बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलज़ेब इकबाल और आप देख रहे हैं गुल इलेक्ट्रिक। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप आपके घर की जो एक इस्त्री है अपनी, ठीक है, और उसमें कौन कौन से फ़ॉल्ट आ सकते हैं और आप उन्हें किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। और इस इस्त्री में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं अपनी जो कि हमारी जो इस्त्री है उसे चलाने में मददगार साबित होती हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो इस्त्री है पड़ी उसमें कौन कौन से फ़ॉल्ट आ सकते हैं। इसमें ये फ़ॉल्ट जो हैं वो 4 से 5 हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले फ़ॉल्ट जो है पड़ा वो ये होगा कि आपकी इस्त्री, जब हम इस शू को इस्त्री के जब हम इस सॉकेट में लगाते हैं और ऑन करते हैं तो हमारी जो इस्त्री है वो गर्म होगी, और ना ही ये जो लाइट है पड़ी ये लाइट ना ही ये चलेगी, ठीक है। एक फ़ॉल्ट ये हो सकता है। और दूसरा फ़ॉल्ट में ये होता है कि हमारी जो इस्त्री है अपनी वो गर्म तो होती है लेकिन उसकी जो लाइट है अपनी वो नहीं चलती, ठीक है। और उसी तरह ही लाइट चलती है लेकिन इस्त्री जो है वो गर्म नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा फ़ॉल्ट ये भी हो सकता है कि आपकी इस्त्री या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है जिसकी वजह से आपके कपड़े वगैरह जो हैं वो जल जाते हैं, और या तो वो बहुत ज़्यादा स्लो है कि काफ़ी देर चलने के बाद भी वो सही तरह गर्म नहीं होती और आपके जो कपड़े हैं वो प्रेस नहीं करती। और अगर तो वो इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसकी वजह से जब वो कपड़े वगैरह जलाने लगती है तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जिस तरह यहाँ पर मैल वगैरह जम जाती है तो वो जो कपड़े वगैरह जल्दी उससे चिपक जाते हैं और वो आपके जो कपड़े हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये इसे किस तरह साफ़ करते हैं। इसे ज़्यादातर पैनाडॉल और डेस्प्रिन की गोली के ज़रिए साफ़ किया जाता है। ये इसका तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए तो हम अब देखते हैं कि हमारी इस इस्त्री में कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं और उनका क्या क्या काम है बड़ा। सबसे पहले हमने ये जो स्क्रू है बड़ा इसे ओपन कर लेना, ठीक है। इसे ओपन करने के बाद आप इसमें देख रहे हैं ये 3 स्ट्रिप हैं बड़ी, ठीक है। इन हम सबसे पहले ये जो इसकी वायर्स लगी हुई हैं, ये जो स्क्रू से टाइट किए हुए हैं, ये हम स्क्रू ओपन कर लेते हैं। स्क्रू ओपन करने के बाद इनके जो कनेक्शन है वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। ये अलहदा करने के बाद अब ये देख सकते हैं आप, ये 3 स्ट्रिप हैं बड़ी, 1 2 ये 3, ठीक है। इसके बाद आपने ये जो लोहे वाली पतरी है इसे अलहदा कर लेना, ठीक है। इसे अलहदा करने के बाद ये जो 2 स्क्रू लगे हुए हैं इसे ओपन कर लें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एक ये लीवर है पड़ा, ठीक है। ये जो जो कि ये जो एक ये लीवर है जिसके ज़रिए हम अपनी इस्त्री को चलाते हैं, तो ये इसे कम या ज़्यादा या इसे चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसे भी मैं आपको बताता हूँ कि इस थर्मो इसमें क्या चीज़ लगी हुई है जिसे ये कंट्रोल करता है और ये चलाता है, ठीक है। और ये आप ये देख रहे हैं ये है पड़ा एक वेट जो कि इस्त्री में एक इस्त्री को वज़नदार करने के लिए ये लगाए। अब हम ये जो पेच हैं पड़े स्क्रू ये ओपन कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं ये इस्त्री है अपनी हमारी, और इसमें से सबसे जो मेन जो चीज़ें होती हैं वो 3 होती हैं। एक इसका ये जो एलिमेंट है अपना, ये जो उभरी हुई चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, ये इसका एलिमेंट है अपना, इसे एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, जो कि इस्त्री को गर्म करता है और जिसकी वजह से हम कपड़े प्रेस करते हैं। और आप जो ये देख रहे हैं पतरी, ये है अपनी थर्मोस्टेट, ठीक है। और जो कि हमारी इस्त्री को कम या ज़्यादा नॉर्मल तेज़ और कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या ये स्विच के तौर पर भी इसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आपको मैं बताता चलूँ, आप ये देख रहे हैं 2, आपको शायद नज़र आ रही हो, ये 2 पॉइंट हैं पड़े। ये जैसे ही इन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये हम जो वायर हैं पड़ी वो किस तरह लगाते हैं। हमारी जो फेज़ है अपनी फेज़ वायर, ठीक है, वो हमने ये वाला जो टर्मिनल है बड़ा,
ठीक है, ये वाला जो टर्मिनल इसके साथ लगाना है, और जो न्यूट्रल वायर है अपनी वो हमने इसके साथ लगानी है। ठीक है, और उसके साथ ही ये जो हमारी लाइट है बड़ी बल्ब, इसका जो एक टर्मिनल ये हमने ये जो न्यूट्रल वायर जहाँ पर लगाएंगे उसके साथ लगानी है, और जो दूसरी वायर है अपनी ये लाइट की, इसमें से ये जो एक पॉइंट फ्री रह गया है हमने एक इसके साथ लगाना है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर फेज़ लगाएंगे, ठीक है, जो कि वापडा से आ रहा है, ये फेज़ यहाँ से यूँ जाकर ये वाली जो नीचे वाली पतरी है पड़ी, ठीक है, ये यहाँ पर है पड़ा, ये पतरी और ये ऊपर वाली जो पतरी है ये अभी फ्री खड़ी है। जैसे ही हम अपने ये वाला जो लीवर है पड़ा, ये वाला, इस लीवर को हम यहाँ पर 1 पर लेके आते हैं, तो ये वाली जो पतरी है पड़ी ये नीचे चली जाती है। ये नीचे जाकर ये जो दूसरी नीचे वाली पतरी है पड़ी ये उसके साथ टच होती है। जैसे ये टच होती है ये नीचे वाली पतरी में फेज़ होता है, तो ये वाला जो करंट है वो इस ये वाली पतरी में आता है, और ये वाली पतरी हमारे जो है एलिमेंट के इस एलिमेंट के एक टर्मिनल से जुड़ी हुई है। ठीक है, और एलिमेंट का जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ पर हमने न्यूट्रल लगाई हुई है। यहाँ से फेज़ जो है यहाँ से यूँ जाता है एलिमेंट में, यहाँ से न्यूट्रल में होकर अपना पाथ जो है कंप्लीट करता है, और जिसकी वजह से हमारी जो इस्त्री है ये गर्म होती है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये चेक कर सकते हैं कि आपका थर्मोस्टेट ठीक है और जो है ये एलिमेंट आपका ये ठीक है अपना। इसे चेक करने के लिए आपके पास सीरीज़ टेस्ट लैम्प बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो आपके पास नहीं है तो इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देखकर वो सीरीज़ टेस्ट लैम्प बोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अब चेक करते हैं कि हमारा जो ये जो थर्मोस्टेट है ये किस तरह काम करता है। ये देखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला जो पतरी है पड़ी और ये वाली पतरी है, ये दोनों थर्मोस्टेट से मिली हुई हैं। यहाँ पर फेज़ लगेगी और यहाँ पर वो जो लाइट है बड़ी उसका एक टर्मिनल लगेगा। अब मैं इन्हीं दोनों टर्मिनल पर लगाता हूँ और हम देखते हैं कि हमारी जो थर्मोस्टेट है वो ठीक है या नहीं। यहाँ पर लगाने के बाद मैं स्विच ऑन करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये वाला जो यहाँ पर ये जो लीवर है बड़ा ये 1 पर लेके आता हूँ, मतलब कि इसे ये नीचे लेके गया हूँ। ठीक है, जैसे ये नीचे गया ये हमारा जो बल्ब है ये ऑन हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये वाली नीचे वाली जो पतरी में फेज़ था वो ऊपर वाली जो पतरी है वहाँ उसमें आ गया है। ये देखें, ठीक है, इसमें करंट आया और इसमें से ये होकर ये एलिमेंट में जा रहा है, एलिमेंट के एक टर्मिनल में। ठीक है, यहाँ से होकर ये एलिमेंट के दूसरे टर्मिनल में आएगा और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, हमारी जो इस्त्री है वो गर्म हो जाएगी। और इसी के साथ ही हम अब ये जो एलिमेंट है पड़ा इस्त्री का ये किस तरह चेक कर सकते हैं। ये देखें, एक वायर जो है अपनी वो हमने एलिमेंट के इस टर्मिनल पर लगानी है। ठीक है, अगर तो ये जैसे ही मैं ये दूसरी टर्मिनल पर लगाऊंगा ये वाली वायर, अगर तो हमारा जो बल्ब है ये रोशन हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एलिमेंट है वो ठीक है बड़ा। अगर ये बल्ब रोशन नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एलिमेंट है वो ख़राब है। ये देखें, जैसे ही मैं इसके साथ टच करता हूँ ये जो बल्ब है हमारा रोशन हो जाता है सीरीज़ टेस्ट लैम्प बोर्ड वाला। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये एलिमेंट है पड़ा ये ठीक है पड़ा। ठीक है, इसी के साथ ही 2 चीज़ें इसमें मेन ये हैं पड़ी, और इसके अलावा एक मेन जो चीज़ है पड़ी वो ये भी है कि आपकी जो वायर है पड़ी, ठीक है, आप वायर को किस तरह टेस्ट कर सकते हैं कि अमूमन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इस वायर के अंदर में से कोई तार ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो वो हमें नहीं पता चलती, तो हम वो किस तरह देख सकते हैं कि हमारी कौन सी वायर ब्रेक है पड़ी हमारा, या हमारी वायर जो है पड़ी वो ठीक है भी या नहीं। ठीक है, उसके लिए हम ये वाला जो शू है बड़ा इसे हम लगाएंगे सीरीज़ टेस्ट लैम्प बोर्ड की सॉकेट में। ठीक है, सॉकेट में लगाने के बाद हम ये बटन ऑन कर देते हैं। अब इसकी ये दोनों जो वायर के टर्मिनल हैं बड़े, हम अगर ये हम दोनों को आपस में टच करने के बाद ये जो बल्ब है पड़ा ये अगर हमारा ऑन हो जाता है इसका मतलब ये है कि हमारी जो वायर है वो ठीक है। ये जैसे ही हम दोनों वायर को आपस में टच करते हैं तो देखते हैं कि बल्ब हमारा रोशन होता है या नहीं। ये देखें, जैसे ही मैं ये दोनों वायर को आपस में टच कर रहा हूँ ये जो बल्ब जो हमारा है रोशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वायर है ये भी ठीक है बड़ी। ठीक है,
इसी तरह आप अपनी इस्त्री के, अगर आपकी इस्त्री में कोई फॉल्ट वगैरह आ गया है तो आप इसी तरह ही 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी चीज़ ख़राब है और उसमें क्या मसला आ रहा है। ठीक है। और जो दूसरे फॉल्ट हैं अपने, वो उसके लिए मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप वहां से देख सकते हैं कि वो किस तरह उन्हें रिपेयर कर सकते हैं आप। ठीक है। ये देखें, ये जो आपको स्क्रू नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो है हमारी, ये इसका भी बहुत ज़्यादा अहम रोल है पड़ा हमारे इस्त्री में। जैसा कि अगर हमारी इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, ठीक है, तो हम ये जो इसका ये जो स्क्रू लगा हुआ है इसे हम ज़रा टाइट करके, ठीक है, हम इसे इसकी नॉर्मल हालत पर ला सकते हैं। और अगर तो हमारी इस्त्री बहुत ज़्यादा, मतलब कि काफ़ी देर चलने के बाद भी वो सही तरह गर्म नहीं होती, तो हम ये जो इसका स्क्रू है पड़ा इसे थोड़ा सा लूज़ करके, ठीक है, जब इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो हमने इसे टाइट करना है, जो जब इस्त्री बहुत ज़्यादा स्लो होगी तो हमने इसे लूज़ करना है। तो लूज़ करेंगे तो हमारी जो इस्त्री है अपनी वो अपनी नॉर्मल हालत पर आ जाएगी। ये वाला स्क्रू है अपना जिसके ज़रिए हम इसे कंट्रोल करते हैं। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसके जो स्क्रू हैं अपने ये दोबारा जहाँ पर लगे हुए थे वहाँ पर टाइट कर देते हैं। ये वाले स्क्रू टाइट करने के बाद इसकी ये वाली पतरी है ये लगा देते हैं। ये वाली पतरी लगाने के बाद आप जो इसकी वायर है अपनी, ये मैं वैसे ही लगा दूंगा। ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें।